हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में भी है। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और जो बनने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी हम ध्यान से समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, पोक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ पोक्सो क्या है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिनको क्या कहते हैं? पोक्सो। पोक्सो अधिनियम क्या कब हुआ था? ये जब यहाँ पोक्सो की बात आती है तो कब की बात आती है? 14 नवंबर 2012 को। कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया है था। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों की यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों से को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे को रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान है। इस अपराध के अंदर बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान भी है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2013। तो 13 तो आएगा नहीं, हमने 12 की बात की है, तो 12(1). तो क्या है? ये निवारण अधिनियम लिखा है 2012, यह है संरक्षण अधिनियम लिखा है। लैंगिक कटु अनुभव से बालकों का अनुभव, ये नहीं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, हॉकी से, लॉन टेनिस से या फुटबॉल से? सोमदेव बर्मन भारत के एक उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी है जो लॉन टेनिस से संबंधित है। इनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था। पिता इनके त्रिपुरा के हैं, माता मेघालय की है। और 2017 में उन्होंने अंतिम मैच खेला था। तो यह राइट आंसर है लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का एक सदस्य स्वरूप है जो देश के संविधान को आधारित एक विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से आधारित एक विशेषता है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो राइट आंसर है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार की जो गरीबी की दर थी वो सबसे ज्यादा थी। कितनी थी? 51.91%। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इनकी थी 37.79%। झारखंड की बात करेंगे तो 42.16%। तो इस प्रकार सबसे कम किसकी है? बिहार की। तो राइट आंसर क्या है? बिहार। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? आदमी, पौधे, मांसाहारी, शाकाहारी? तो राइट आंसर है पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु की स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी या सत्रिया? तो राइट आंसर क्या है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम
अट्टम का एक शाब्दिक व्याख्या है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक जो गाथा का है दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो राइट आंसर है मध्य और पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं होती। हमारी दोनों संसद कोई भी कानून बना ले, जब तक हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान्यायपति की सहमति प्राप्त नहीं होती। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की यदि सहमति नहीं होती तब तक वो कानून नहीं माना जाता। किसकी सहमति चाहिए? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए जाते हैं, किए गए थे। तो राइट चार ऑप्शन है रूस, चीन, जापान और भारत। तो राइट आंसर है चीन में। पैरा ओलंपिक खेल 1948 में ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिग्गजों की छोटी सी सभा से उभरा था। इसको दो तरीके से खेला जाता है, एक शीतकालीन सत्र के तौर में और एक ग्रीष्मकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां C3H4, C4H5, C3H5, C4H4। तो यहां प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6। क्या है ये? प्रोपेन। तो प्रोपाइन के लिए यहां से दो H आउट हो जाते हैं। क्या आउट हो जाते हैं? दो हाइड्रोजन आउट हो जाते हैं। तो यहां C3H4 बच जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। मेथेन का जैसे होता है CH4, एथेन का होता है C2H4, प्रोपेन का होता है C3H6 और ब्यूटेन का होता है C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? 1528 में, 1532 में, 1530 में या 1526 में? तो राइट आंसर है 1526 में। आपने सुना होगा पानीपत की जो लड़ाई है 1526 के अंदर, कब? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, जिसमें इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया गया बाबर के द्वारा। और पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ उसके बारे में मैं बता देता हूं। 5 नवंबर 1556 में, जिसके अंदर अकबर एवं हेमू हकीम शाह सूरी का सेनापति के बीच में इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा ढूंढिया द्वारा किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? जून 2014 तक की बात थी। तो पहला आंसर है राइट आंसर है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भिंडीवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की। कब की? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1848 में, 1857 में, 1844 में या 1855 में? तो यहाँ राइट आंसर है 1848 में। अब आज इनका जन्मदिन है, तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है देश की प्रथम महिला और शिक्षक समाज सेविका थी जो 3 जनवरी 1831 में जन्मी।
3 जनवरी 1831 में जन्मे। निधन इनका 10 मार्च 1897 में ये इनका निधन हुआ और जन्म हुआ 3 जनवरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सेंटर की स्थापना की। उन्होंने उस सेंटर का नाम दिया बाल हत्या प्रतिबंधित गृह रखा। क्या रखा? बाल हत्या प्रतिबंधित गृह रखा। और सावित्री जो बाई है उसने 18 स्कूल खोले थे, जिसमें पहला स्कूल भी पुणे में था और 18वां स्कूल भी पुणे में ही था। 9 साल की उम्र में उनका 13 साल के ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया था। सावित्रीबाई फुले देश की महिला अध्यापक नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। असामाजिक और बुरी रीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज उठाई थी। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला था ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सके। गांव में छुआछूत से परेशान लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का कुआं खोल दिया था। सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। जी हां, एक विधवा को आत्महत्या करने से रोका और उसकी डिलीवरी अपने घर में कराई। 9वां पॉइंट था उनका 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली, लेकिन वह लोगों की सेवा करती रही। ऐसे में सावित्रीबाई भी इसकी चपेट में आ गई और 10 मार्च को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई का फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सलीम अली को, पीसी महालनोबिस को, एमएस स्वामीनाथन को, मेघनाथ शाह को। तो राइट आंसर है एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह कोश्यारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी वे की मुख्य मदे है? घरेलू, गैर योजनागत, योजनागत या अवशिष्ट? तो राइट आंसर है गैर योजनागत। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू देश में मनाया जाता है। होली का त्योहार उत्तरी भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह तकरीबन फागुन के महीने में आता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? फागुन के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला श्री से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है एम.आर. कृष्णमूर्ति, अनुराधा पांडे, जतिन गोस्वामी, सुनंदा नायर। तो राइट आंसर है सुनंदा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदा है? रियायती मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर या अधिकतम खुदरा मूल्य पर? तो राइट आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।